बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। पुलाव तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन इस तरह का पुलाव आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। आज मैं आपके साथ आलू मटर मसाला पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। और जब आप इसको अपने घर में बनाएंगी तो हर किसी से तारीफ़ पाएंगी इंशाल्लाह। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देगची में मैं सबसे पहले 1 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। 1 किलो चावल हैं, उसके हिसाब से मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। और इसके बाद अब मैं इसमें 1 अदद दरमियानी स्लाइस की हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। और प्याज को मैंने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। और अब मैं इसको ब्राउन करूँगी। प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है और अब मैं इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करूंगी। इसके लिए मैंने 3 अदद बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, 8 से 10 लौंग, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 3 अदद तेज़ पत्ते हैं, ये शामिल कर दूंगी। और इसको शामिल करने के बाद अब मैं इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि जो ये साबुत गरम मसाला है इसका टेस्ट जो है वो ऑयल में आ जाए। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर, 8 से 10 अदद हरी मिर्चें जिसको मैंने दरमियान में कट लगा लिया था, और 1 टेबलस्पून लंबा कटा हुआ अदरक ये शामिल कर दिया है। और इसको अब मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये 1 पाव मटर है, ये मैंने शामिल कर दिए हैं। और 1 पाव ही आलू मैंने लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था, ये शामिल कर दिए हैं। और इनको अब मैं 4 से 5 मिनट तक मिक्स करके फ्राई करूँगी। और 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी स्पाइसेस। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। नमक चावलों के हिसाब से शामिल करूंगी हस्बे जायका। और इसको अब मैं 3 से 4 मिनट तक इस मसाले के साथ फ्राई करूंगी। और 3 से 4 मिनट के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी हल्की आंच पे, थोड़ा सा पानी डाल के, जो आलू और मटर है थोड़े से ये गल जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप दही। और दही के साथ इसको मैं मिक्स करूंगी, और मिक्स करने के बाद इसको मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी इतनी देर तक कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो चुका है, तो अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ चावलों के हिसाब से। 3 गिलास चावल लिए थे, उसके हिसाब से 5 गिलास पानी शामिल कर दिया है। और इसमें एक उबाल आने दूँगी। और इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, और अब मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। 1 किलो चावल हैं, जिसको मैंने आधा घंटा पहले धो के अच्छी तरह से भिगो दिया था। और अब मैं चावलों को मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और तेज़ आंच पे इसको पकने दूँगी, ताकि चावल गल जाएं। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे लगा दूँगी। जी, तो मज़ेदार सा आलू मटर मसाला पुलाव बनके रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अपनी